महाराष्ट्र प्रदेश के पुणे शहर के अंदर मार्केट यार्ड एक जगह लगती है और मार्केट यार्ड जो मशहूर है वो इसलिए भी मशहूर है क्योंकि वहां पर ड्राई फ्रूट्स, मसाले और किराना का बड़ा काम होता है, यानी कि होलसेल का काम होता है। व्यापारियों में आपस में कई बार कंपटीशन की भावना पैदा ना हो जाए, इसलिए करीब करीब 5 साल पुरानी ये बात है। आपस में सभी व्यापारी मिलकर फैसला करते हैं कि क्यों ना हम मिलकर साल में एक बार एक क्रिकेट लीग कराएं, क्रिकेट मैच कराएं, और उसका नाम रखा जाता है MFCL, यानी कि मार्केट यार्ड फ्रेंड्स क्रिकेट लीग। इस तरह का जो मैच होगा, आपस में मिलेंगे, परिवार के लोग मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे, तो आपस में एक मैत्री भावना रहेगी, दोस्ती वाली बात रहेगी और आपस में एक दूसरे से कंपटीशन तो रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा कि एक दूसरे को देखकर चिढ़े या फिर किस तरह की कोई द्वेष पैदा हो। जब इस तरह की बात होती है तो आखिरकार जब मैच शुरू हो जाता है तो साल 2026 में ये 5वां मैच खेला जाता है। बात है साल 2024 की। इसमें किराना व्यापारी का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है चेतन चौधरी, और मसाले कारोबारी का बेटा होता है जिसका नाम होता है साहिल। दोनों ही एक टीम में खेल रहे थे और इसी टीम में खेलते खेलते दोनों बहुत अच्छा खेल रहे थे। साहिल की बहन भी उस दिन मैच में आई हुई थी। जब साहिल की बहन मैच में आई हुई थी, साहिल की बहन ने अपने भाई से कहा कि मुझे उस लड़के से एक बार बातचीत करनी है, बहुत अच्छा खेलता है, क्या तुम मेरी उससे मुलाकात कराओगे? ये बात सुनने के बाद साहिल ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, वो अच्छा खिलाड़ी है, आप उससे मुलाकात कर सकते हो। अब भाई ने अपनी बहन को उस लड़के से मुलाकात कराई और मुलाकात कराने के बाद दोनों की पहली मुलाकात, फिर उसके बाद दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। वक्त का पहिया जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, किसी ने भी इस बात की कल्पना नहीं की थी कि जिस मार्केट में यहाँ मसाले का कारोबार होता है, इस मार्केट में ड्राई फ्रूट्स का होलसेल का कारोबार होता है और किराने का कारोबार होता है, यहीं इसी मार्केट में एक लड़की अपना केक की दुकान लेकर भी बैठ जाएगी। और वो भी केक की दुकान उस लड़के की किराना स्टोर के बिल्कुल पास में ही होती है। जब वहाँ अक्सर उनकी मुलाकातें होती हैं, मुलाकातें कब प्यार में बदल जाती हैं पता ही नहीं चलता। और इस प्यार के बाद में जो कत्ल होता है, इस कत्ल की बात आज पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया कर रही है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। पुणे शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है लोहागढ़ किला, और लोहागढ़ किला पर एक ऐसी जगह है, एक ऐसी पहाड़ी है जिसको बिच्छू पॉइंट के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है। ये 28 जून 2026 की बात है। सुबह 6:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। पूरा देश जिस हत्याकांड यानी कि केतन अग्रवाल हत्याकांड के बारे में बातचीत कर रहा था, बस पुलिस उसकी एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार ये पता चले कि मामला है तो है क्या। अब यहाँ जो केतन अग्रवाल के हत्याकांड में शामिल होते हैं दो लोग, एक का नाम होता है चेतन चौधरी और दूसरी उसकी जो मंगेतर होती है इसका नाम होता है सिया गोयल। अब सिया गोयल को यहाँ से सीधा उस पुणे शहर से करीब करीब 50 किलोमीटर दूर उसी जगह पर लेके जाया जाता है, लोहागढ़ किले पर, जो एक बिल्कुल सुनसान जगह होती है, सुनसान पहाड़ी होती है जिसका नाम होता है बिच्छू पॉइंट। जब वहां लेके जाया जाता है तो पुलिस वाले कहते हैं कि वो सब चीजें हमें करके बताओ कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था, यानी कि 18 जून 2026 की सुबह 10:30 बजे के आसपास किस तरह से केतन अग्रवाल की हत्या की गई थी। उस सीन को एक बार फिर से रिक्रिएट करके देखते हैं। जब बात रिक्रिएट करने की वाली बात आती है तो वो बताना शुरू कर देती है। बात यहाँ भी आ जाती है क्योंकि सर्विलांस की टीम, फॉरेंसिक टीम अपना काम तो कर ही रही हैं, और यही बीच में ये भी पता चल जाता है कि इस हत्याकांड को अंजाम देने से लगभग 34 मिनट पहले जो बातचीत हुई थी, वह बातचीत में हुआ क्या था। तो बातचीत के माध्यम से ये पता चलता है, जब पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही थी, कि इस बातचीत में ये फैसला लिया जाता है इस हत्याकांड से 34 मिनट पहले कि अब पीछे नहीं हटना है, अब जो काम करने के लिए आए हैं उसको हर हाल में अंजाम देना ही पड़ेगा। इसलिए जब अंजाम देने वाली बात आती है और उसमें कुछ इशारा दिया गया था, कुछ सिग्नल दिया गया था कि धक्का जो देना है वो चेतन चौधरी ही देगा केतन अग्रवाल को, लेकिन धक्का देने से पहले उसको एक सिग्नल दिया जाएगा कि वहाँ उस जो पहाड़ी है उसके आसपास कोई व्यक्ति तो नहीं है। और इसका पता तब चलेगा जब लड़की या तो झुककर वो अपने जूतों के फीते बांध रही होगी या फिर बैठकर तसल्ली से पानी पी रही होगी। जब इन दोनों में से कोई भी एक सिग्नल मिल जाएगा तो उस सिग्नल से चेतन चौधरी जो होगा वो एकदम से अलर्ट हो जाएगा। वो पहले से ही यहाँ आराम से छिपा हुआ बैठा हुआ है, वो एकदम तैयारी के साथ बैठा हुआ था। और जब उस लड़के को यानी कि चेतन चौधरी को ये बिल्कुल सिग्नल मिल जाता है, साथ में उसको ये भी बताया गया था सिया को कि तुम्हें भी अपनी भी सुरक्षा करनी है। ऐसा ना हो जैसे पहली बार जब तुमने धक्का दिया था उसने पेड़ की आड़ ले ली थी और पेड़ से जाकर उसने पेड़ को पकड़ लिया था और नीचे गिरने से वो बच गया था। इस बार ऐसा ना हो कि वो चेतन केतन को धक्का दे और वो तुम्हें पकड़ ले, यानी कि सिया को पकड़ ले। तो सिया तुम इस हिसाब से बैठना कि उसका हाथ तुम्हारे शरीर तक, तुम्हारे कपड़ों तक, तुम्हारे बालों तक बिल्कुल भी ना पहुंच पाए, क्योंकि जब उसे धक्का दिया जाएगा तो वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ पकड़ने की कोशिश करेगा।
ठीक वैसे ही जो दो सिग्नल थे, दोनों सिग्नल के हिसाब से सिया ने अपना काम कर दिया। पहला सिग्नल मिला, उसने फीता बांधते हुए कुछ ऐसा इशारा किया। अब ये चेतन चौधरी समझ जाता है कि मौके पे जाना चाहिए। उसने बहुत ही कम, बहुत ही शॉर्ट टाइम लिया और यहाँ पर केतन अग्रवाल को संभलने का बिल्कुल भी अवसर नहीं मिलता है, मौका नहीं मिलता है। और ये सब हो रहा था जो एक बार फिर से सीन को रिक्रिएट किया जा रहा था। पुलिस जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार इस हत्याकांड को किस तरह से अंजाम दिया गया था। लड़की जैसे झुकती है, बैठती है, अपना काम कर रही थी, उसने अपने आप को बचाते हुए यहाँ चेतन चौधरी आता है, उसको धक्का देता है और धक्का देने के बाद निकल जाता है। पुलिस जब सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से जांच पड़ताल कर रही थी तो जांच पड़ताल करने के दौरान ही पता चला कि ये चेतन चौधरी जो होता है वो पुणे शहर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी स्कूटर बैठकर आराम से तसल्ली से तय करके आता है, क्योंकि उसने इसको एक आसान माध्यम समझा। हालांकि वो कार से भी आ सकता था, लेकिन उसने स्कूटर को लाना सही समझा। उसने अपने आप का जो रूप था वो पूरी तरह से बदल दिया। 33 डिग्री टेम्परेचर में भी उसने एक हुडी पहनी हुई थी, उसने अपने सर को ढका हुआ था, मास्क लगाया हुआ था ताकि किसी को आसानी से पहचान ना हो। उस पहाड़ी पर 25 मिनट में पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि 3400 फीट की ऊंचाई है। जब आदमी चढ़ेगा तो उसके बाद फिर थकना शुरू हो जाएगा, थकेगा तो आराम आराम ले लेकर उस पर पहाड़ी पर चढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ चेतन चौधरी जो होता है वो महज 25 मिनट में इस दूरी को तय कर लेता है। 8 मिनट तक वहां घात लगा कर बैठा रहता है। 8 मिनट जब पूरे हो जाते हैं वो अपना काम कर देता है। जब उसे सिग्नल मिल जाता है तो धक्का देकर तुरंत ही वो 15 मिनट में वापस आ जाता है। पुलिस प्रशासन की टीम जब ये इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी तो वो ये कह रहे थे कि बहुत सारे लोगों से इस बात बारे में पूछा गया, पड़ताल की गई, खासकर वहां के लोहागढ़ के जो कर्मचारी होते हैं, गार्ड जो होते हैं, कि क्या कोई इतने कम समय भी घूम के आ सकता है। वो कहते हैं कि सर असंभव है, जहां कई कई घंटे लग जाते हैं घूमने में, वहां कोई व्यक्ति 25 मिनट में चला जाएगा, उसके बाद 8 मिनट वहां पर रुकेगा और करीब करीब 15 मिनट में वापस लौट कर आ जाएगा। ऐसा तो सिर्फ किसी ना किसी मंशा को अंजाम देने के लिए ही किया जा सकता है, वहां घूमने के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। जब मीडिया रिपोर्ट, और इसमें यह भी आता है मीडिया रिपोर्ट में कि जब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है तो ये कहानी सामने आती है कि सिया इतनी, जैसे उसका नाम है ना सिया, जैसे सिया को सियार के उससे मतलब जोड़ के देखा जा रहा है। सियार को मतलब चालाक किस्म का एक जानवर माना जाता है। हम नहीं कह रहे, लेकिन लोगों का इस तरह से कहना है, इस तरह का बात है। वो कहते हैं कि जिस तरह से सिया की शादी बहुत नज़दीक आ रही है, उसकी तैयारी चल रही थी, और शादी नज़दीक आने के बाद ही उसने ये कहा अपने उस मंगेतर से, जिसका नाम केतन अग्रवाल होता है, कि मुझे कुछ शॉपिंग करनी है और शॉपिंग करने के लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट कहती है। तो उसमें थोड़े बहुत पैसे नहीं, आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि करीब करीब 1 करोड़ रुपए उसने इस शॉपिंग करने के बहाने से लिए थे, ताकि वो सुंदर दिख सके, ताकि वो अच्छे कपड़े पहन सके, ताकि अच्छी चीज़ें ले सके। इसके लिए वो 1 करोड़ रुपए केतन अग्रवाल देता है। उसके लिए 1 करोड़ रुपए की रकम बहुत मामूली सी रकम है, क्योंकि उसकी जो नेट वर्थ है, ऐसे बताते हैं कि लगभग 600 करोड़ रुपए के आसपास है। यानी कि 600 करोड़ का वो जो मालिक हो, उसके लिए 1 करोड़ रुपए की क्या रकम। उसने यूं इंतजाम किया और तुरंत अपनी मंगेतर को, सिया गोयल को दे देता है। और जैसे सिया गोयल ने वो पैसे लिए तो उसने उसकी शॉपिंग नहीं की, बल्कि उसने अपने प्रेमी, जिसका नाम चेतन चौधरी होता है, चेतन चौधरी को उसने वो रकम दे दी है। अब यहाँ अगर देखा जाए तो ये तो खुद 600 करोड़ के आसपास का मालिक होता है, लेकिन ये चेतन चौधरी जो होता है ये थोड़ा मामूली परिवार से है, गरीब परिवार से है। इन दोनों के मुकाबले तो उसकी स्थिति वाकई गरीब है, क्योंकि उसकी जो पिता हैं वो कारोबार करते हैं उसका किराना स्टोर का, लेकिन लड़की की जो परिवार है वो मसालों के थोक व्यापारी हैं, होलसेल का उनका काम है, और वो ड्राई फ्रूट्स का उनका होलसेल का काम है। तो ऐसी स्थिति में ये जो इन्होंने एक प्लानिंग ये की थी कि जो लड़का है, जो चेतन चौधरी, जिसकी जो स्थिति कमज़ोर है, गरीब है, तो इसकी गरीबी को अमीरी में बदलने के लिए इसने पूरी प्लानिंग कर रखी थी, और ताकि उस पैसे से ये अपना कारोबार शुरू कर सके, अपना काम शुरू कर सके। इनकी एक प्लानिंग ये भी थी कि जब इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया जाएगा तो अगले 3 साल तक कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, कोई ना मिलना जुलना होगा तो बहुत ही सामान्य तरीके से, शादी के बारे में तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है। जब मामला पूरी तरह से शांत हो जाए, किसी को इस बात का एहसास ना हो, तब जाकर शायद इसके बारे में आगे सोचना है कि शादी कब करनी, कैसे करनी है। परिवार के लोगों को पूरी जानकारी देनी है कि हाँ, एक लड़का है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, या कुछ ऐसा ही। वो एक कहानी आगे फ्यूचर भविष्य में जो भी मौका मिलता है उस हिसाब से गढ़ लेते हैं, लेकिन कहानी गढ़ने से पहले ही इनकी जो कहानी के पुराने पन्ने थे वो खुलकर लोगों के सामने आ जाते हैं। अभी तक मीडिया रिपोर्ट में जिस तरह से ये बात आ रही थी कि ये लड़की बीकॉम की छात्रा थी, या बीकॉम इसने फाइनल कर लिया था, जब पूजा गोयल यानी कि सिया की जो माँ होती है, सिया की माँ का जब इंटरव्यू चल रहा था तो इंटरव्यू में
उस एक पत्रकार पूछ लेता है कि तुम्हारी बेटी कितनी पढ़ी लिखी है, तो उन्होंने एकदम ईमानदारी के साथ साफ साफ स्वीकार कर लिया कि जो उनकी बेटी है वो 12वीं फेल है, इनकी 12वीं की परीक्षा भी वो पास नहीं कर पाती है, लेकिन जो उसका दिमाग है वो दिमाग वाकई इतना शातिर था कि आज बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आईएएस आईपीएस इस मामले में सोचकर भी हैरान हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार वो लड़की किस किस्म की शातिर लड़की रही है। जब उसने पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा जोर नहीं दिया तो इसके पिता ने इसका कारोबार शुरू कराया और उस कारोबार का नाम रखा था होम बेकिंग और केक शॉप। ये एक मार्केट यार्ड में ही उसकी एक दुकान खुलाई जाती है बेकरी की, और दुकान भी इत्तेफाक ऐसा होता है कि उस लड़के यानी कि चेतन चौधरी की जो पिता की शॉप होती है उसकी फासले थोड़े से करीब में ही दुकान खुलती है, वहीं इनकी मुलाकातें भी हो जाती हैं। लेकिन मुलाकात का जो सिलसिला है, जब वो साल ये दो मतलब दो ये जब वो 15 साल की थी तो 15 साल की थी तो 15 साल की के दौरान ही इस मार्केट यार्ड के अंदर क्रिकेट लीग मैच हुआ करता था, और क्रिकेट मैच में जो इसका भाई होता है साहिल, वो भी मैच खेलने के लिए जाता था। तो वो अपने भाई का मैच देखने के लिए वहां जाती थी जब वो 15 साल की थी, क्योंकि लगातार 5 साल तक ये मैच चलता रहता है। हर साल एक लीग होती है जिसमें सभी व्यापारी वर्ग शामिल होता है, और ये व्यापारिक वर्ग इसलिए शामिल होता है कि ताकि वो एक मैत्री एक दोस्ती की भावना आपस में बनी रहे। कंपटीशन जो आपस में कई बार पैदा हो जाता है तो इससे उनके अंदर कोई द्वेष ना पैदा हो, आपस में दोस्ती वाली बात बनी रहे। लड़की जब 15 साल की थी तो 15 साल हो, 16 साल, 17 साल, 18 साल, इस तरह से लगातार वो मैचों में आती थी, देखती थी। तब उसकी नज़र पड़ जाती है चेतन चौधरी पे मैच खेलते हुए पे। जब भी इसने अपने भाई साहिल से कहा कि मुझे उस लड़के से एक बार बात करा दो, मुझे उसका मैच बहुत अच्छा लगता है, तो इसके भाई साहिल ने उसकी मुलाकात कराई, उसके बातचीत कराई, और इनकी आपस में दोस्ती हो जाती है। और ये दोस्ती तब और गहरी हो जाती है जब इसके लड़की के पिता इसकी बेकरी की दुकान खुलवाते हैं। अब दुकान खुलती है तो वहाँ मिलना जुलना बातचीत करना इनका हो ही जाता है, और मीडिया रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि ये करीब कई दिनों के हिसाब से अपने पूरी दोस्तों के साथ, टीम के साथ ये उदयपुर में भी घूम के आए थे, जहाँ ये एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। अब बेहद करीब से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह से बेहद करीब कितने और कैसे आ सकते हैं जब कोई घर से, परिवार से दूर लड़का और लड़की रहते हैं, जब वहाँ कोई रोकने वाला, वहाँ कोई टोकने वाला ना हो। लेकिन सिया गोयल ये नहीं जानती थी कि जनवरी 2026 में एक कर्नाटक में शादी समारोह होगा। उस कर्नाटक में शादी समारोह में यहाँ सिया गोयल के जो परिवार वाले होते हैं, उसकी माँ पूजा, उसके पिता प्रवीण कुमार, और इधर जो केतन अग्रवाल होता है उसकी माँ, उसके पिता, ये परिवार के लोग एक शादी समारोह में मिल जाएंगे। और शादी समारोह में मिलने के दौरान ही इनकी आपस में एक मुलाकात हो जाएगी। जो इसके विशाल अग्रवाल होते हैं केतन के पिता, उनके चचेरे मामा के थ्रू आपस में मुलाकात हो जाती है और वहीं से फैसला कर लेते हैं। और इसी दौरान शायद ऐसा दावा भी किया जाता है कि जो सिया गोयल होती है उसकी माँ ये दावा बता देती है कि हमारी बेटी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वो 12वीं फेल है। तो उन्होंने कहा कि हमें इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम इस रिश्ते को लेकर तैयार हैं। और यही कारण था कि फरवरी 2026 में दोनों की धूमधाम से सगाई हो जाती है। सगाई हो जाती है और ये बात चेतन चौधरी को पसंद नहीं आती। चेतन चौधरी से ज़्यादा सिया गोयल को पसंद नहीं आती। सिया गोयल चाहकर भी इस रिश्ते को नहीं मानना चाह रही थी, परिवार के लोग तैयार थे। इसलिए यहाँ एक फैसला किया गया। जो चेतन चौधरी होता है वो सिया से कहता है कि एक काम करते हैं, तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो तो हम लोग यहाँ से दूर चलते हैं, भाग चलते हैं। हम लोग भाग जाएंगे तो जाहिर सी बात है सब लोगों को पता चल जाएगा। तो लड़की कहती है कि बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। इस बदनामी से बचने के लिए ही उसने ये पूरा खेल रचा, पूरी कहानी रची। और उसको आइडिया तब आता है जब वो 31 मई 2026 को पहली बार लोहागढ़ की पहाड़ियों पर जाते हैं। और जो उसका प्रेमी पूछता है कि लोहागढ़ की पहाड़ी पर घूम के आ गई, तो कहती है कि आज तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मेरा मन कर रहा था कि मैं उसे पहाड़ से धक्का दे दूं। जब बात पहाड़ से धक्का देने की आती है तभी उसके दिमाग में आइडिया क्लिक कर जाता है कि आप तो यहीं से कुछ ना कुछ, हालांकि उन्होंने कई अलग अलग माध्यमों से, जो सोशल मीडिया के अलग अलग माध्यम होते हैं, वहां से जानने की कोशिश की कि आखिरकार हत्या कैसे करें जो बिल्कुल हादसे का रूप लगे। और ये इस मामले में अपने कोशिश में थे और कोशिश करने के दौरान ही ये लड़की इससे दूर ही रहना चाहती थी। इंडोनेशिया का बाली का ट्रिप जो था, उसने पासपोर्ट गायब करके उसको बता दिया कि हम लोग नहीं जाना चाहते। और ये बात अब मीडिया में लगातार आ रही है, किस तरह से जो उनका ड्राइवर होता है पूरी कहानी बताता है कि पासपोर्ट किस तरह से गायब किया गया था। हालांकि जो विदेशी ट्रिप था वो नहीं होता है। उसके बाद फिर दोबारा कोशिश करते हैं कि 5 जून 2026 को चलो लोहागढ़ किले ही चलते हैं वहाँ, क्योंकि उसको धक्का देना था। लेकिन लड़के के परिवार वाले इस बात को लेकर तैयार नहीं थे। तो जब ये 5 को नहीं जा पाते हैं तो 14 जून को जाते हैं। जब 14 जून को जाते हैं तो लड़की सचमुच मौका मिलते इसको धक्का दे देती है।
लेकिन उस दिन उसकी किस्मत अच्छी थी, वो पेड़ की आड़ ले लेता है और पेड़ की आड़ लेने के बाद वो बच जाता है। लेकिन उसने ये प्लानिंग कर लिया था नेक्स्ट टाइम, और नेक्स्ट टाइम प्लानिंग होती है 17 जून 2026 को। एक कैफे शॉप पे वो मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद पूरी प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से कल सुबह जाएंगे, हत्या करेंगे। हत्या करने के बाद वहाँ के एक एक चीज़ की प्लानिंग कर ली जाती है और वो प्लानिंग उनकी कामयाब हो जाती है 18 जून 2026 की सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये मामला इतना हाईलाइट हो जाएगा, भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग इसके बारे में बातचीत करेंगे। इस बात की कल्पना ना तो सिया गोयल ने की थी, ना ही चेतन ने की थी। और यही कारण है कि आज हर जुबान पर इस हत्याकांड के बारे में बार बार चर्चा हो रही है। और इससे भी बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि जो लड़की की माँ है, उसके पिता हैं, वो दोनों कहते हैं कि हमारी लड़की की अगर गलती है तो उसे भी उसी पहाड़ से धक्का देकर उसे मार दिया जाए। यानी कि इसे कह सकते हैं कि पब्लिक को इमोशनली अपनी तरफ अटैच करना। अगर वो इतने ही सीधे हैं तो बड़ा इस बात का भी थोड़ा उन्हें अंदाज़ा लगाना चाहिए कि जनवरी 2026 से और 18 जून की सुबह 2026 तक उनकी जो बातचीत हुई है वो 2004 बार कॉल की गई हैं। 2004 बार कॉल की हैं, जिन या घंटे में बात करें तो 238 घंटे। यानी कि दिन और रात कोई व्यक्ति अगर बात करना चाहे तो 10 दिन तक बातचीत करता रहेगा, तब जाकर उनकी बातें खत्म होंगी। तो माँ बाप बिल्कुल ही इतना इनोसेंट हो जाते हैं कि उनको ये पता ही नहीं चलता कि उनकी लड़की लगातार कॉल कर रही है, लगातार बातचीत कर रही है। और वो पब्लिक में सिंपैथी हासिल करने के लिए वो बयान देते हैं कि हमारी लड़की को भी वहीं से धक्का दे दो जहां से क्या उसने केतन अग्रवाल को धक्का दिया है। लेकिन इससे भी बड़ी हैरान करने वाली बात यह है, आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे कोई ये आकर कह सके अदालत में खड़ा होकर कि साहब मैंने इसको धक्का मारते हुए देखा है, इसलिए अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि इसको इतनी सजा दी जाती है। क्योंकि चश्मदीद कोई भी नहीं है और फोरेंसिक रिपोर्ट है, साथ ही सीसीटीवी और डिजिटल जो रिपोर्ट है, इस आधार पर यह केस कितना टिक पाएगा ये भी कहना बहुत मुश्किल है। अगर ये ऐसे ही रहा तो फिर ये सिया गोयल और साथ ही जो उसका प्रेमी है जिसका नाम चेतन चौधरी है, वो ज़्यादा दिन तक सलाखों के पीछे रहने वाले नहीं हैं। जैसे क्या राजा रघुवंशी की हत्या करने वाली जो उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी, वो आजकल सलाखों से बाहर है, आराम से बाहर की ज़िंदगी जी रही है। तो एक आध साल के बाद देखना ये भी शायद बाहर ही घूमती दिखाई देगी, क्योंकि अदालत दलीलों पर नहीं चलती, अदालत सबूतों पर चलती है। अदालत को सबूत चाहिए। बाद में सब आप लोग कहेंगे कि देखो अदालत ने इसे बाहर छोड़ दिया, लेकिन जब पुलिस सबूत ही इकट्ठा नहीं कर पाएगी पूरी मात्रा में, तो भले ही चाहे कितनी भी रिपोर्टिंग कर ली जाए, कितनी भी इस पर लगातार कहानियां सुना दी जाएं, लेकिन शायद केतन अग्रवाल को इतना उसे इंसाफ नहीं मिलेगा जिस इंसाफ की पब्लिक डिमांड कर रही है। पब्लिक तो शायद ये डिमांड कर रही है कि आज की आज ही फांसी के फंदे पे चढ़ा दो, लेकिन जो भारत का कानून है, कानून के हिसाब से ही चला जाएगा, वैसे नहीं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते अम्बेडकर नगर की रहने वाली हैं खुशी, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें रामवीर सिंह है, नसीब चौधरी, नवीन कुमार, नंद किशोर पंत, आर के चौधरी, प्रताप सिंह, राजकुमार, अंशु रावत, चंचल शर्मा, लोकेंद्र सिंह, रितेश कुमार, प्रीत कुमार, आबिद चौधरी, राहुल गोस्वामी, परविंदर ठाकुर, मयंक सिंह राजपूत, राजीव बंसल, सचिन त्यागी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।